हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार के अंदर। और वही प्राचीन समय की बात है कि श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक से उनका शीश जो है वो दान में मांगा था, और वो कहाँ प्रकट हुआ था, बताया जाता है कि राजस्थान के सीकर ज़िले के अंदर, यहाँ पे खाटू श्याम के नगरी के अंदर यहाँ पे पहुँचे हैं। और जहाँ पे जो जिसे श्याम कुंड बोलते हैं, उस जगह पे फ़िलहाल पहुँचे हैं। उसके बारे में लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अवधारणा, थोड़ा सा जहाँ तक हमने पढ़ा है, बताया जाता है कि महाभारत के समय की बात है, जब श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से जो उनसे शीश दान में मांगा था, और उन्होंने कहा था कि भी अपना शीश दान जो है वो कर दीजिएगा। और उसके बाद शीश को जो है वो एक रूपवती नदी बताया गया है, उस नदी में उसको बहा दिया गया था। लेकिन जैसे उस नदी के अंदर बहाने के बाद जहाँ से शीश जो है वो निकला था, उस जगह पे फ़िलहाल हम मौजूद हैं, खाटू श्याम जी का। और यहाँ से जो है लोग जो हैं पुराने समय से उनको पूजते हुए नज़र आते हैं। और पुराने समय की बड़ी ही अवधारणा लोगों की ये रही है कि जैसे भी लोग यहाँ पे आते हैं तो इसके दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हुए मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के अंदर कि पुराने समय की बात है। जी माता जी नमस्कार। नमस्ते। कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो यहाँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आए, और जो यहाँ पे कुंड बना हुआ है श्याम जी का, प्राचीन समय की बात है, देखा आपने? हाँ जी, अभी दर्शन करके आए तो नीचे। मतलब क्या मान्यता है यहाँ की, थोड़ा सा बताएंगे आप? यही है कि जो अभी अभी बताया है कि खाटू श्याम जी का शीश यहाँ से निकला था, इसलिए सब इनकी मान्यता है। जब तक पूजते हैं, माथा नहीं टेकते, तब तक नहीं जाते हैं यहाँ से। अच्छा, पहले यहाँ आते हैं? नहीं, पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करके फिर यहाँ आते फिर यहाँ आते हैं। हाँ जी, आप यहीं से हैं? नहीं, इंदौर 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 से हैं। पहली बार आए हैं आप भी? नहीं, 11 बार होगी, 11 से 12 बार। तो थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ आता है ना, वो थोड़ा सा पढ़ के जरूर आता है, तभी उसके मन में अवधारणा बनती है कि भाई मैं श्याम का प्रेमी बन जाता हूँ। वैसे तो देखो लोग सब प्रेमी बन जाते हैं, लेकिन पता भी होना चाहिए कि श्याम जी कैसे थे, क्या थे, किस लिए पूजा जाता है। तो थोड़ा बताएंगे। बाबा जी हर भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। जो भक्त जो मांगता है वो सब देते हैं बाबा जी। वहाँ चल के श्याम कुंड में स्नान करने से सारी बीमारियाँ दूर होती है। बिल्कुल भाई, वो स्थिति हम वो जगह आपसे दिखाएंगे। ये शाम लोग सभी लोग आते हैं और यहाँ पे देखिए दर्शन करने के लिए आते हैं। थोड़ी सी स्थिति हम आगे दिखाना चाहेंगे। और मैं अभी बता रहा था आपको कि श्याम जी का जो शीश जो जहाँ से निकला था, उस जगह पे हम मौजूद हैं। और माताएं बहनें पे यहाँ पे। माता जी नमस्कार। नमस्कार। चलो बातचीत। नमस्कार। नमस्कार। चलो मैं थोड़ी सी स्थिति आपको आगे दिखाना चाहूँगा कि वे प्राचीन कुंड है, इसकी स्थिति मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि वे बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, और आने के बाद यहाँ मत्था टेक करके श्याम जी का दर्शन करने के बाद इस कुंड के अंदर जरूर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वे प्राचीन पूजते हैं, और उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा था कि जैसे कलयुग के अंदर आपको मेरे नाम से पूजा जाएगा, और जैसे जैसे कलयुग के अंदर पाप बढ़ेगा, वैसे ही जो है वो यहाँ पे श्याम जी के जो है आस्था लोगों के प्रति बढ़ती हुई नज़र आएगी। ये कहा गया था, और ऐसा जहाँ पे देखा गया है। तो जैसे जैसे यहाँ पे देखते हैं कि भी लगातार लोगों की आस्थाएं हैं, अवधारणाएं हैं, वो यहाँ पे खाटू वाले नरेश जी की जो है वो आस्थाएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन जहाँ से हमने थोड़ी सी पढ़ी थी कि भाई श्री कृष्ण जी ने जैसे यहाँ पे उनका शीश इसलिए मांगा था क्योंकि महाभारत के उस समय के दौर के अंदर बताया जाता है कि बर्बरीक नाम का एक व्यक्ति, उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो जिस तरफ उसको एक मतलब मैं कहना चाहूँगा कि वरदान मिला हुआ था कि जिस तरफ पलड़ा झुकता हुआ जाएगा, उस तरफ वो अपना आस जो है वो अपनी तरफ जोड़ता नजर आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हारे का सहारा। जब कौरवों की बात करें या पांडवों की बात करें, महाभारत के समय में युद्ध हो रहा था, तो जैसे जो भी हारता हुआ नजर आ रहा था, श्याम जी कहूँ या बर्बरीक कहूँ, वो उसकी तरफ जा रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण ने देखा कि ऐसे तो महाभारत का अंत नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ मांगेंगे मैं ना दूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो उन्होंने अपना शीश जो है वो दान में मांगा था, और शीश दान में मांगने के बाद में जहाँ से उन्होंने पूरी महाभारत को देखा था, वो यहाँ पे लाइव साक्षात मैं दिखाना चाहूँगा, और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। जी भाई साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, हम अमृतसर से हैं सर। अमृतसर से हैं। तो पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए हैं जी। कैसा लगा जो प्राचीन कुंड के बारे में लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने भी पढ़ा है कि ये जो थी कृष्ण जी के कहने पर बाबा जी ने अपना सिर यहाँ पे दिया था और सिर यहाँ पे गिरा था। हम तो पहली बार आए हैं यहाँ देखने के लिए। कैसा बहुत अच्छा लगा आके। बहुत मानता है हमारे अमृतसर में, पहले कोई इतना नहीं था, पर अब तो बहुत ज़्यादा मानता हो गई है वहाँ पे भी इसकी। मतलब पंजाब से नहीं पूरे देश में। ये वो जगह है जहाँ पे बताया जाता है कि श्री श्याम जी का तो शीश है वो प्रकट हुआ था। और यहाँ पे एक कुंड है, जिस कुंड के अंदर से लोग आते हैं, इसमें से जाते हैं, और यहाँ से कुछ पानी जो है वो अपने घरों पे लेके जाते हैं। बताया जाता है कि इस पानी को इतनी मान्यता है कि अगर आपके शरीर को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, तो आप अगर अपने नहाने वाले पानी के अंदर इसमें से कुछ जल डाल करके नहाते हैं,
तो आपके शरीर का पूरा संकट जो है वो कट जाएगा। यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं वो आते हैं, अपने हाथों से कुछ छींटे अपने शरीर को लगाते हैं। तो हमने यहाँ पूछा कि भाई ऐसा क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि भी ऐसा लगाने से भी अपने शरीर का जो है वो संकट कट जाता है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आप देख रहे होंगे तस्वीरों के अंदर इस तरीके से निकल रहे हैं। तो ऐसी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं इस कुंड की। तो आप लोग इसके बारे में क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे भी, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।